चक्रण क्वांटम संख्या जो अपन ने पढ़ी थी, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कक्षक। क्या पढ़ते हैं? कक्षक पढ़ते हैं। कक्षक क्या होते हैं? किसी परमाणु का वह स्थान, क्या किसी परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है। जहां भी जिस कक्षक में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। कक्षकों के प्रकार, अब क्या है? कक्षकों के प्रकार। कक्षकों के 3 प्रकार होते हैं। कक्षकों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 परमाणुवीय कक्षक, नंबर 2 आणविक कक्षक और सक्रिय कक्षक। तो कक्षक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। परमाणुवीय कक्षक है, आणविक कक्षक है और सक्रिय कक्षक। कितने प्रकार हो गए कक्षकों के? 3 प्रकार हो गए। नंबर 1 आता है परमाणुवीय कक्षकों की आकृति की। परमाणुवीय कक्षकों की आकृति कैसी होती है? इसमें आता है सबसे पहले एस कक्षक। परमाणुवीय कक्षकों की आकृति में सबसे पहले आता है एस कक्षक। ये कक्षक है गोलाकार होते हैं। ये कक्षक कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। ये कक्षक कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। यानी कि इनकी क्या होती है? कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। आगे देखते हैं एन का मान बढ़ने पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ने पर, किसका मान बढ़ने पर? इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ने पर एस कक्षक की ऊर्जा व आकार दोनों में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। यदि एक्स कक्षक का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? आकृति और आकार बढ़ेगा। ऊर्जा व आकार का क्रम, यानी कि ऊर्जा बढ़ेगी और आकार का क्रम कैसे बढ़ेगा? 1s कक्षक के बाद 2s, फिर 3s, 4s डॉट 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 कहाँ पे चलेगा? ये अनंत तक चलता रहता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे n का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसके बाद बढ़ते हैं s कक्षक के बाद बढ़ते हैं p कक्षक। उतार लो इसको। s कक्षक के बाद में पढ़ते हैं p कक्षक। कौन सा कक्षक? p कक्षक। अब देखते हैं p कक्षक। p कक्षकों की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार होती है। p कक्षकों की अपन आकृति देखते हैं कैसी होती है? डंबलाकार होती है, जिसके कारण ये दिशात्मक होते हैं। ये किसको प्रदर्शित करते हैं? दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करेंगे? दिशात्मक को प्रदर्शित करते हैं। p कक्षक की दोनों पोलिया एक नोडीय तल द्वारा आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। यानी कि दोनों की डंबलाकार आकृतियां होती है, वो एक नोडल से जुड़ी होती है। किन से? निडलीय, किसी नोडीय तल से। किससे जुड़ी होती है? नोडीय तल। क्या होता है? नोडीय तल क्या होता है? ये नोडीय तल द्वारा होती है। जो पोलिया जड़ी होती है, ये दोनों कुंडलियां है, वे क्या है? पोलिया है। क्या है? पोलिया है। ये जुड़े होते हैं। p कक्षक संख्या में 3 होते हैं। p कक्षक संख्या में कितने होते हैं? 3 होते हैं। px, py और pz, ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? px, py और pz होते हैं। ये तीनों कक्षक है। कौन कौन से? px, py और pz, ये तीनों कक्षक है समकोण पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? ये तीनों समकोणों पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? px, py और pz कक्षक। अब इसमें देखो, जैसे एग्जांपल है, ये क्या है? नोडल है। क्या है? नोडल है। क्या है? नोडीय तल है। कौन सा? ये वाला नोडीय तल। क्या ये वाला नोडीय तल है? कौन सा वाला? ये वाला जो देख रहे अपन बीच में पॉइंट है, वो क्या है? एक नोडीय तल है। अब इसमें देखो, ये तो क्या हो गया? जेड अक्ष, ये वाई और ये एक्स अक्ष हो गया। अब इसमें अपन को ये देखना है कि पी एक्स, पी वाई, जेड को किसको निरूपित करता है? ये पोलिया क्या है? पोलिया है। दोनों क्या है? पोली है। एक तो ये और एक ये। वो किससे जुड़ी होती है? नोडीय तल से जुड़ी होती है। और ये किस आकार होती है? एक समकोण के क्रम में व्यवस्थित होती है। किस क्रम में व्यवस्थित होती है? समकोण के क्रम में व्यवस्थित होती है। अब पढ़ा अपन ने एस कक्षक पढ़ा, पी कक्षक पढ़ा। अब कौन सा कक्षक पढ़ेंगे? डी कक्षक। कौन सा कक्षक पढ़ेंगे? डी कक्षक। इसको उतार लो। हाँ तो दोस्तों, अपन ने पढ़ा एस कक्षक, पी कक्षक। अब कौन सा कक्षक पढ़ते हैं? डी कक्षक। कौन सा कक्षक पढ़ते हैं? डी कक्षक। डी कक्षक डबल डंबलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? डबल डंबलाकार होते हैं। ये दिशात्मक होते हैं तथा तीसरे कोष में
तथा तीसरे कोष से का प्रारंभ होते हैं। कौन से? डबल डंबलाकार है या डी कक्षक है वो तीसरे कोष से प्रारंभ होते हैं। कौन से कोष से प्रारंभ होंगे? तीसरे कोष से प्रारंभ होते हैं। डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 में पढ़ते हैं डबल डंबल आकार में वाई एक्स, यानी कि डी एक्स वाई कक्षक है। नोडीय तल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आता है नंबर 2 डी वाई जेड। डी वाई जेड कक्षक में नोडीय तल एक्स वाई कोमा जेड एक्स, एक्स और जेड। अब है नंबर 3 डी एक्स जेड कक्षक में नोडीय तल आता है एक्स वाई और वाई जेड, ये आते हैं नोडीय तल। नंबर 4 आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक है नोडीय तल बराबर 0। नोडीय तल 0 क्यों आया? क्योंकि इसमें ईजी है। क्या है? ईजी है, यानी कि जो मैक्सिमम ऊर्जा का घनत्व है वो क्या है? 0 है। डी लास्ट आता है डी जेड स्क्वायर कक्षक नोडीय तल, इसमें कितना आ गया? इसमें भी 0 है। कौन सा? नोडीय तल। अगला नंबर 3 है, इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षकों पर होता है। किस पर होता है? अक्ष पर होता है, जिन्हें ईजी कक्षक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ईजी कक्षक कहते हैं। उन्हें ऐसे कक्षकों को क्या कहते हैं? ईजी कक्षक कहते हैं। आगे है डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड कोमा डी एक्स जेड कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों के मध्य उपस्थित होता है। किसके मध्य होता है? अक्षों के मध्य उपस्थित होता है। जबकि ऊपर वाले कक्षकों में क्या था? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षकों में क्या था? इलेक्ट्रॉन का घनत्व किस पर था? वो किस पर था? इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्षों पर था। इसमें है अक्षों के मध्य है, जिन्हें T2G कक्षक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? T2G कक्षक कहा जाता है। अब है चौथा अपन पढ़ेंगे एफ कक्षक। कौन सा पढ़ेंगे? एफ कक्षक। इसको उतार लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं एफ कक्षक। क्या पढ़ते हैं? एफ कक्षक। एफ कक्षकों की आकृति क्या होती है? जटिल होती है। एफ कक्षकों की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। आगे देखो, ये चौथे कक्षकों से प्रारंभ होते हैं। ये कौन से कक्षकों से प्रारंभ होते हैं? चौथे कक्षकों से प्रारंभ होते हैं। कौन से? एफ कक्षक। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। पी एक्स वाई वाई स्क्वायर कोमा पी एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोमा पी वाई सॉरी एफ वाई कोष्टक एन स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आता है पी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एफ एक्स क्यूब कोमा एफ वाई क्यूब कोमा एक्स जेड क्यूब। ये क्या होता है? 7 होते हैं। अब आता है हाब्बो सिद्धांत। कौन सा? हाब्बो सिद्धांत। हाब्बो सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर भरे जाते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कौन सा नियम काम में आता है? हाब्बो सिद्धांत काम में आता है इलेक्ट्रॉन भरते समय। ठीक है, इसको उतार लो, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।